मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग ओवर 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग अ पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पाठ 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का 15 एमबीबीआई एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हो। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आते हैं आज के जो 15 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अजातशत्रु, बी में है पुष्यमित्र शुंग, सी में है अशोक और डी में है समुद्रगुप्त। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अजातशत्रु। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अजातशत्रु। तो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। आपको बताना है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में मौर्य, बी में है गुप्त, सी में है हर्यक और डी में है कुषाण। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हर्यक। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। आपको बताना है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। ए में है अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है रुद्रदामन और डी में है स्कंदगुप्त। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन रुद्रदामन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन रुद्रदामन। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है गंगा, बी में है सोन, डी में है पुनपुन और डी में है इन सभी के संगम पर। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इन सभी के संगम पर। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इन सभी के संगम पर, अर्थात गंगा, सोन और पुनपुन इन सभी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। आपको बताना है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अशोक, बी में है स्कंदगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है नेपोलियन। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन स्कंदगुप्त। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। आपको बताना है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। ए में है हिटलर, बी में है नेपोलियन, सी में है बिस्मार्क और डी में है मुसोलिनी। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन नेपोलियन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन नेपोलियन। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अशोक, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है प्रभावती गुप्त और डी में है इन सभी के। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन प्रभावती गुप्त। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन प्रभावती गुप्त।
तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। आपको बताना है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मौर्य काल का, बी में है सातवाहन काल, सी में है शुंग काल और डी में है गुप्त काल। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सातवाहन काल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सातवाहन काल। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। आपको बताना है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एरण, बी में है गुर्जरा, सी में है मस्की और डी में है जूनागढ़। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन एरण। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन एरण। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। आपको बताना है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है प्रथम, बी में है 5वें, सी में है 10वें और डी में है 13वें। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 13वें। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 13वें। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालध्य प्रयास किया है। ठीक है, प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालध्य प्रयास किया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है विसेंट स्मिथ, बी में है जेम्स प्रिंसेज, सी में है काशी प्रसाद जायसवाल और डी में है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है चैत्य, बी में है स्तूप, सी में है गुहा वास्तुकला और डी में है स्तंभ। आपका काउंटडाउन शुरू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन स्तंभ। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन स्तंभ। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की। आपको बताना है कि इंडिका की रचना किसने की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कौटिल्य, बी में है मेगास्थनीज, सी में है अलबर्नी और डी में है इत्सिंग। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मेगास्थनीज। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कालिदास, बी में है वाणभट्ट, सी में है हरिसेन और डी में है पतंजलि। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हरिसेन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हरिसेन। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वेनसांग, बी में है फाइयान, सी में है इत्सिंग और डी में है वांग वेत्से। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फाइयान। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फाइयान। अगर आपको लगता है कि ये सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है
और आप सभी विद्यार्थियों में से 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, तो मेरे नजर में आप एक्सीलेंट है। और जिन विद्यार्थियों ने 10 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिया वह काफी स्मार्ट है, वह भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वह भी जो है अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आप लगे रहिए, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलते रहेंगे। और इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आपको लगता है या इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि ये सभी प्रश्न उनके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MBBI MCQ आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।